हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा से संबंधित LDC और GDC का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का प्रश्न पत्र दोस्तों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से ट्रेन क्लर्क पोस्ट के लिए रहेगा। यह एग्जाम जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन में 19/5/2022 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल 110 प्रश्न से 10 प्रश्न दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा, LDC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से 10 प्रश्न राजभाषा का नेसेसरी पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है, चूज एन अपॉइंटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस टू suitably fill in the blank sentence below so that the sentence makes sense both grammatically and contextually. The moment she landed into the house, she realized something terrible because the house smelled of burned wood. तो इसका करेक्ट द सेंटेंस के लिए पूछा गया है, तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हैड हैपेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अगर TC या ट्रेन क्लर्क या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में TC और CC का जो एग्जाम होता है उसमें 5 से 10 नंबर तक इंग्लिश भी किसी डिवीजन में पूछा जाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द यंग बॉय वाज नॉट वेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी। प्रश्न संख्या 3, ट्रेन पासिंग रजिस्टर की आवश्यक संरक्षी अवधि होती है, कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4, यार्ड वैगन तुलन रजिस्टर की आवश्यक संरक्षण अवधि होती है, कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 1 वर्ष। प्रश्न संख्या 5, स्टेशन डायरी या चार्ज बुक की आवश्यक संरक्षित अवधि होती है, कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, द अपोजिट वर्ड ऑफ नेग्लेंस इज, क्या होता है? तो अपोजिट वर्ड पूछा है तो नेग्लेंस का अपोजिट होता है केयरफुलनेस, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, जोनल रेलवे के पंथ प्रधान होते हैं, कौन होते हैं? तो आपको पता ही होगा, GM होते हैं, जनरल मैनेजर हैं, जिनको महाप्रबंधक भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 8, वार्षिक ब्याज दर 7% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये पर सामान्य ब्याज की गणना करें। तो दोस्तों समय की बचत करते हुए हम लोग केवल इसका आंसर बताएंगे, आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपका भी समय बचेगा। आप यह क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद यह है कि आप प्रश्न की टॉपिक को समझ पाए कि किस प्रकार के प्रश्न ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ट्रेन क्लर्क के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों पूरे भारतीय रेल में सेम पैटर्न से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2100। प्रश्न संख्या 9, रामायण इज वन ऑफ द मेनी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज। तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा ऑप्शन नंबर सी, द रामायण इज द ऑफ द मैनी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, व्हेन आई डैश टू हिम हिज फोन रैंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाज टॉकिंग। प्रश्न संख्या 11, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, ही स्पोक डैश
द सब्जेक्ट फॉर एन आवर रेगुलरली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑन। प्रश्न संख्या 13 फिल इन द ब्लैंक्स। वही इंग्लिश का क्वेश्चन है आई डैश डूइंग दिस वर्क फॉर ए वीक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए वीक्स। प्रश्न संख्या 14 सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम फॉर द गिवन वर्ड्स माउस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माइस। प्रश्न संख्या 15 फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल आर्टिकल। इंडिया इज वन ऑफ डैश मोस्टली कल्चरली डिवाइड्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट। प्रश्न संख्या 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आई एट टाइम्स वंडर डैश व्हाट हैपेंड टू द मैन हु यूज्ड टू सेल मड टॉयज आउटसाइड आवर स्कूल। तो इसमें भराएगा अबाउट। प्रश्न संख्या 17 हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डैश। तो इसका सही जवाब होगा नेग्लेक्टेड ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 कन्क्यूजेंस शब्द के समानार्थी शब्द की खोज करें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट। प्रश्न संख्या 19 वी शैल लीव द प्लेस डेट डैश 7 PM। ऑप्शन नंबर डी एट 7 PM होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 20 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। इट वाज रिपोर्टेड दैट 3 वेर किल्ड एंड ऑप्शन नंबर बी 1 इंजर्ड। प्रश्न संख्या 21 अवेयर शब्द का विपरीत शब्द खोज करे। तो अवेयर का विपरीत शब्द होगा दोस्तों इग्नोरेंट। प्रश्न संख्या 22 ड्यूरिंग रेनी सीजन पीकॉक्स डांस डैश जॉय चूज द। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर विथ जॉय। प्रश्न संख्या 23 रेयरली शब्द का विपरीत खोज करे। तो रेयरली का जो होगा दोस्तों वो फ्रीक्वेंटली होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 दे विल गो डैश प्लेन। तो दे विल गो इन प्लेन ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल होम फोन। आई डैश ए लेटर टू माई आंट इन वियतनाम। आई सेंट ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26 प्लीज डैश द प्रपोजल। प्लीज एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 27 माई हस्बैंड डैश ओवर माई डिसीजन टू क्विट द जॉब। माई हस्बैंड बैक टू मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट द जॉब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28 द डॉक्यूमेंट्स आर डैश हेयर विथ। तो डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज हेयर विथ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29 डैश एक्स डैश वाई आर हार्ड वर्कर्स ऑप्शन नंबर बी बोथ एक्स एंड वाई आर हार्ड वर्कर्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 ए डैश ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड चूज द कलेक्टिव नाउन ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर वाज चीयरिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 द साल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इरोडेड द ब्रिज ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 सी इज इंटेलिजेंट डैश स्लो वर्किंग ऑप्शन नंबर डी बट स्लो वर्किंग ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. I dash here next month. तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी I will working he been working for next month. प्रश्न संख्या 34 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से जो सही वर्ड है उसका चूज करना है। तो इसमें जो है
एग्रेंट जो वर्ड है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 35, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड सीरीज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह जो है वो सही लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 36, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक माय एडवाइस एंड डैश एवरी डे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैव ब्रेकफास्ट। प्रश्न संख्या 37, fill in the blank with the correct word. I brought along a burger, hungry during the movie, all thought I have eaten enough। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एज। प्रश्न संख्या 38, एज इट was dark in the room he asked me to dash a candle। तो इसका सही जवाब होगा लाइट ए कैंडल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39, माई सिस्टर इज जूनियर डैश मी इन द एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए, टू द एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड ब्रश। तो ब्रश का होगा ब्रशेज। प्रश्न संख्या 41, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड रूफ। तो रूफ का होगा रूफ। प्रश्न संख्या 42, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए, ओन सक्सेस। प्रश्न संख्या 43, शी वांट्स टू गेट राइड डैश ब्लैक कैट ऑफ ब्लैक कैट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, मुख्य सिग्नल बटन का रंग कैसा होता है। तो मुख्य सिग्नल बटन का रंग जो होता है दोस्तों वो लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45, रिले रूम और ब्लॉक उपकरण को डैश तालों से तालाबंदी किया जाता है। तो उसको किया जाता है दोस्तों 2 तालाबंदों से तालाबंदी किया जाता है। प्रश्न संख्या 46, यू मस्ट लिस्टन डैश द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 एल्डर्स। प्रश्न संख्या 47, When the principal entered the class, a student dashed on the background। ऑप्शन नंबर was writing on the background, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48, केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्य नियंत्रक, चीफ कंट्रोलर। प्रश्न संख्या 49, माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर डैश ए वीक। ऑप्शन नंबर डी, विद इन ए वीक। प्रश्न संख्या 50, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर जर्नी वेट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैव दे। प्रश्न संख्या 51, आई सॉ ए लिटिल डैश शिवरिंग इन द रेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बॉय। प्रश्न संख्या 52, प्लीजर राइट। अगर प्लीजर है तो रोंग कौन सा है। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों डिसप्लीजर। प्रश्न संख्या 53, दोस्तों इसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है। आई गो डैश स्विंग एवरी मॉर्निंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आई गो फॉर स्विंग एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 54, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, इट वाज इन 2004 दैट वी फर्स्ट डैश टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी, टॉक टू ईच अदर। प्रश्न संख्या 55, लेग का नी होगा तो आर्म का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, एल्बो। प्रश्न संख्या 56, भारत तथा अमेरिका डैश परमाणु कार्यक्रम में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब होगा इनटू। प्रश्न संख्या 57, द बॉयज वाज कर्ड डैश टाइफाइड। तो इसका ऑफ टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58, यू आर लेवल पे द इनकम टैक्स। इसका सही जवाब होगा फॉर इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, फ्रॉम द एनएजमेंट फ्रॉम द गिवन वर्ड गोल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन। प्रश्न संख्या 60, फिल इन द ब्लैंक्स, लीजेंड सेज दैट ही डैश फ्रॉम द एसेज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोज फ्रॉम द एसेज। प्रश्न संख्या 61, रेलवे दर प्राधिकरण RRT का कार्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो इसका कार्यालय है दोस्तों चेन्नई में स्थित। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 62, भारत में पहला ट्रेन कब और कहां पर चलाया गया था? तो भारत में पहला ट्रेन है जो दोस्तों वो 16 अप्रैल को मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया, मुंबई बंदर से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 63, डैश लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड डैश अरबियन सी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों द लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। माय हस्बैंड डैश ओवर माय डिसीजन टू क्विट द जॉब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैक मी अप। प्रश्न संख्या 65, इवन ए डैश ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्यूरियोसिटी। प्रश्न संख्या 66, पेंशन भुगतान में अधिकतम नगरीकरण होता है कितना प्रतिशत? तो यह होता है दोस्तों हमेशा 40%। प्रश्न संख्या 67, आफ्टर द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड ही वाज बाउट इनटू द कोर्ट फ्रॉम द जज टू। तो इसका सही जवाब होगा बी, अरेगेन। प्रश्न संख्या 68, टू ERR is dash to forgive in divine। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन। प्रश्न संख्या 69, बोगी प्रथम श्रेणी वातानुकूलित वाहन कोड होता है कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, FAC। प्रश्न संख्या 70, नई पेंशन योजना का शुरुआत कब किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों 1/1/2004 को। प्रश्न संख्या 71, फियर का थ्रेट होगा तो एंगर का क्या होगा? तो फेयर का थ्रेट होगा दोस्तों तो एंगर का होगा प्रोवोकेशन। प्रश्न संख्या 72, द पुलिस डैश इन द मॉब। ऑप्शन नंबर डी, डिस्पेड द मॉब। प्रश्न संख्या 73, इन क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। रिंग, राइट, रन, रोट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74 पूछ रहा है, 74 नंबर प्रश्न में है, दिस इज द रोड डैश लीड्स टू दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट। प्रश्न संख्या 75, द वर्ल्ड सोफिस्ट ओरिजिनली मींट वाइज मैन एंड इट वाज dash to relatively a small group of person who devoted their time and dash to the pursuit of the truth। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइड इंजीनियर्स। प्रश्न संख्या 76, कॉम्बेंट शब्द के समानार्थी शब्द खोज करे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फाइट। प्रश्न संख्या 77, ही इज लाइक ए body without a soul, an eye without light, or a flower without। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेग्रेंस। प्रश्न संख्या 78, माय फादर कीप ऑल हिज डैश पेपर इन द लॉक एंड की। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्फिडेंशियल। प्रश्न संख्या 79, एक्सपेंड शब्द के विपरीत शब्द खोज करे। तो एक्सपेंड शब्द जो होगा उसका विपरीत होगा कंडेंस। प्रश्न संख्या 80, मिस्टर सुधा एंड मिस्टर संदीप हाउस डैश इन द सेम बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी, आर इन द सेम बिल्डिंग। प्रश्न संख्या 81, ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम ऑन 1 फ्लोर क्या होता है? तो इसका होगा कॉटेज। प्रश्न संख्या 82, रेल कोच फैक्ट्री डैश में स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। प्रश्न संख्या 83, रेपिलेंस शब्द के समानार्थी शब्द खोज करें। तो रेपिलेंस का समानार्थी शब्द जो होगा दोस्तों रिफिल होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 84, किस शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय हैं? तो दोस्तों आपको पता है कोलकाता में पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 85, शताब्दी एक्सप्रेस किस नेता की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई? तो यह जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में शुरू की गई। प्रश्न संख्या 86,
रिप्लिकेशन शब्द के समानार्थी शब्द खोज करें, तो इसका समानार्थी शब्द होगा रिएक्शन। प्रश्न संख्या 87, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है, कौन सा है? तो यह होगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 88, आई सेंट ए डैश ऑफ द फ्रूट टू माई सिस्टर, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए बास्केट। प्रश्न संख्या 89, नई पेंशन योजना कितने टीयर से बनता है? तो नई पेंशन योजना है दोस्तों वो 2 टीयर से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 90, ऑल ऑफ द डैश वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देम। दोस्तों इसमें इंग्लिश का आपको पकड़ अच्छा रहना चाहिए। ट्रेंच क्लर्क या कॉमर्शियल क्लर्क का जो डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्जाम रहता है उसमें इंग्लिश पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 91, प्लीज पैसिव वॉइस ऑफ दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द इंटायर ब्लॉक विल डिमोलिश्ड। प्रश्न संख्या 92, द अपोजिट वर्ड ऑफ फिलिंथ्रोपिस्ट, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिस्टेथोरेपी। प्रश्न संख्या 93, इनोमोडस शब्द का विपरीत शब्द खोज करें, तो इनोमोडस शब्द का विपरीत शब्द होगा टीनी। प्रश्न संख्या 94, दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश, ऑप्शन नंबर ए, योर्स। प्रश्न संख्या 95, POET का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो PEOT का फुल फॉर्म होगा दोस्तों पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 96, देयर आर डैश फिश इन द रिवर, ऑप्शन नंबर ए, प्लेंटी फिश ऑफ द रिवर। प्रश्न संख्या 97, पूछ रहा है CRIS का फुल फॉर्म, तो CRIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 98, आई एक्सप्रेस्ड माई डैश एट हिज मदर डेथ, ऑप्शन नंबर डी, सौरव। प्रश्न संख्या 99, आई फॉरगॉट टू रिन्यू माई डैश टू द क्रिकेट क्लब, उसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेंबरशिप। प्रश्न संख्या 100, CRS का फुल फॉर्म यानी विस्तार रूप पूछ रहा है, तो CRS का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही होगा रे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि रेलवे संरक्षा आयुक्त होता है। दोस्तों अब राजभाषा के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आइए देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत आने वाले दस्तावेजों का द्विभाषी में जारी करने का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका निर्धारित लक्ष्य है 1। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 22 भाषा, 22, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, कर्मचारी की उस कोटि का नाम बताए जो उसकी मातृभूमि के आधार पर उसे हिंदी प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कॉक श्रेणी। प्रश्न संख्या 4, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें लोकसभा के कुल 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य, कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 5, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कब से हिंदी का प्रयोग भारत संघ की राजभाषा के रूप में हुआ? तो यह हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1965 से। प्रश्न संख्या 6, मंडल राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये होंगे दोस्तों आपके DRM साहब, मंडल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेल मैनेजर। प्रश्न संख्या 7, टेलीफोन निर्देशिका किस रूप में तैयार की जाती है? तो यह तैयार जो की जाती है हिंदी, इंग्लिश और डायोजिट रूप में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र किन भाषाओं में उपलब्ध किए जाने चाहिए? तो यह दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और द्विभाषी रूप में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से लागू हुई? तो यह जो लागू हुई दोस्तों 26 जनवरी 1965 से लागू हुई।
प्रश्न संख्या 10 जो आज का अंतिम प्रश्न पत्र है, भारत के संघ की राजभाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में। यहाँ पर आपको जीडीसी और एलडीसी रेलवे का प्रत्येक डिपार्टमेंट का प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।